बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आज हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जीवन काल घंटों में दिया हुआ है, ये वर्ग अंतराल दिए हुए हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। अब इस अंतराल की जो बारंबारता है वो 10 है। बहुलक में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई नया अपन को कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है, सीधा अपन को देखना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है। तो देखो इस राय सबसे बारंबारता जो है 61 है। जैसे ये 61 सबसे ज्यादा बारंबारता है, इस पर आप गोला बना लीजिए। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारंबारता 61 है, इसलिए जो बहुलक वर्ग होगा वो 60 से 80। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 61 है, इसलिए बहुलक वर्ग हो गया 60 से 80। अब हमें एक सूत्र लिखना है बहुलक का। बहुलक का सूत्र होगा बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखो सूत्र में एक का L है, तो L अपने निम्न सीमा है, ये 60 जो है वो निम्न सीमा है, यानी L कितना हो गया अपने पास 60। फिर सूत्र में चाहिए अपन को F1। F1 ये जो अपने सबसे ज्यादा बारंबारता है वो अपना है F1। तो F1 हो गया अपने 61। F1 के ऊपर जो आएगी वो आएगी F0। F0 जो हो गया वो अपने है 52। इस F1 के जो नीचे मानोगे इसको F2 मानोगे, तो यहाँ पर जो F2 हो गया वो अपने पास हो गया 38। और एक सूत्र में चाहिए अपन को H। तो H क्या है, इनके बीच में कितना अंतराल है, तो यहाँ पर 0 से 20 है, यानी 20 का अंतराल है, ये 20। अब इन सबको हम सूत्र में रखेंगे। देखिए L कितना है अपने पास, L है 60, F1 कितना है अपने पास 61, F0 कितना है अपने पास 52, फिर 2F1, F1 कितना है 61, F0 कितना है अपने पास 52 और F2 अपने पास कितना है 38 और H कितना है अपने पास 20। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 60, इस 61 में से 52 गए तो अपने पास रह गए 9। नीचे इसका और इसका गुणा करेंगे तो देखो 61 और 2 का गुणा करेंगे तो 122 हो गया। कितना हो गया 122। फिर माइनस, ये देखो 52 और 38, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी इनको जोड़ेंगे, ये हो गए 90। निशान बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस का लगेगा, तो ये 90 हो गए और गुणा में हो गए अपने पास 20। अब मैं क्या करूँगा 60 प्लस इनका गुणा कर दो, ये 180 हो गया। 122 में से 90 गए तो ये रह गए 32। अब मैं 32 का भाग इसमें दूंगा, तो देखो 32 का डायरेक्ट नहीं दे दो तो पहले एक काम करो, आप 4 का भाग दे दो, तो 4 का इसमें जा रहा है 8, अब 4 का इसमें भाग जा रहा है 45 बार। अब 8 का भाग मैं 45 में दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 8 पंचे 40, 5 ये 5 बच्चे पॉइंट लगाया 50, 8 6 48, ये हो गए 6, ये 2 बचे ये 20 हो गए, 8 दूने 16, ये हो गए अपने पास 2, ये हो गए 4 और ये 40, 8 पंजे 40, ये 5, यानी 5.625, 5.625। अब 60 में इसको जोड़ देंगे 65.625, ये अपना हो गया बहुलक। अब देखो ये 65 अपना आंसर सही है कि नहीं, ये इसके बीच का ही आएगा। जो बहुलक वर्ग है 60 से 80, इसके बीच का आंसर आया, इसका मतलब ये अपना सवाल सही है। तो हमेशा ध्यान देना, जब भी अपन माध्यिका ज्ञात करें या बहुलक ज्ञात करें, जो आंसर आएगा वो उस वर्ग अंतराल के बीच का ही आना चाहिए। यदि कम या ज्यादा आ रहा है इसका मतलब अपना आंसर गलत है। तो इस प्रकार हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करते हैं।